नमस्कार दोस्तों, क्या गुड़हल की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियां यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। क्या कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है? आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा, आपका पौधा सूखने के कगार पर पहुंच गया है दोस्तों। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जो बिल्कुल ही फ्री का है और बहुत ही सस्ता है और आपके किचन से ही निकलता है दोस्तों, ठीक है? अगर आप उसका प्रयोग करते हैं अपने किसी भी पौधे में, तो वह पौधा आपका हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। जिस भी पौधे की ग्रोथ रुक गई है या पौधा बीमार हो गया है या पौधे की मिट्टी में कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, फंगस उत्पन्न हो गए हैं, उस हालत में इस खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं और देखिएगा कि आपका हर तरह का पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। अगर आप इंडोर वाले में डालते हैं तो इंडोर वाले की भी हालत बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए और देखिए कि आपका पौधा कितना स्वस्थ हो जाएगा और कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। इसको डालते ही दोस्तों बता दें कि सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। अगर आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया तो इसको एक बार डाल के देखिए, हरा-भरा हो जाएगा, ठीक है? तो इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। उसके बाद इस खाद को डालना बताएँगे, तब जाके यह खाद सूट करेगा। अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है और कितना भी अच्छा खाद आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल देंगे, वह सूट नहीं करेगा, उल्टे पौधों को सुखा देगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है प्लांट से रिलेटेड, तब जाके कुछ भी करेंगे क्रिया तो वह अच्छे से पौधों को सूट करती है। तो बता दें दोस्तों, सबसे पहले कौन-सा केयर करना है कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्ज़ी वाले, उन्हें आप फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट का मतलब होता है कि 8 से 9 घंटे की आप अगर धूप दिखाएँगे अपने फूल वाले पौधे को, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पौधे पर बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल आती हैं और वह पौधा जल्दी बीमार नहीं होता है। अगर आप धूप वाले पौधे को ऐसी जगह ले जाकर शिफ्ट कर देंगे जहाँ 1 घंटे की धूप लगती है, तो वह पौधा अपनी ग्रोथ को गँवा देता है और नहीं तो धीरे-धीरे करके वह सूख जाता है। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही रखेंगे, तब उनकी ग्रोथ होगी और उसमें कोई भी आप खाद डालेंगे, वह खाद बहुत अच्छे से पौधे को सूट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और छाँव वाले पौधे हमेशा छाँव में ग्रोथ करते हैं, ठीक है? और अगला केयर टिप्स है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिएगा। वो पौधा जो गमले में लगा है, गमले में जो भी पौधा लगा हो दोस्तों, उसको आप महीने में 2 बार उसकी मिट्टी की खुदाई करेंगे। मिट्टी की खुदाई से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। उसी पौधे पर अच्छी कलियाँ और फूल आती हैं। उसी पौधे की जो भी कलियाँ आती हैं, वो खिल कर ही गिरती हैं। उसी पौधे पर कभी पत्तियाँ सिकुड़ती नहीं हैं, पत्तियाँ हमेशा हरा-भरा रहती हैं, फ्रेश रहती हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी हों, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उसका इलाज कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे करके वह जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो समय-समय पर ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, तब जाके आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं और कोई भी खाद पौधों को सूट करता है। और एक और बहुत ज़रूरी काम होता है दोस्तों कि कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा होता है, फूलों का साइज़ छोटा होता है, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या कलियाँ आएँगी ही नहीं, तो दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। तो रूट बाउंड उसे कहते हैं जैसे कि पौधे की जड़ें मिट्टी के ऊपर तक आ जाए तो समझिए कि आपका गमला रूट बाउंड हो गया, दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा है, ठीक है? यानी एक चीज़ और होता है कि ड्रेनेज के रास्ते उसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं, तो उस हालत में आपको दोबारा रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी कुछ जड़ें एक्स्ट्रा काट के फेंक दीजिए, उससे भी कुछ पौधे को राहत होता है। जानते हैं दोस्तों, कभी-कभी ये होता है कि जब रूट बाउंड हो जाता है तो गमला, तो ड्रेनेज एकदम बंद हो जाता है। तो आप पानी डालते हैं तो पानी निकलता भी नहीं है, उसी गमले में टिका रहता है, जिसके वजह से भी दुनिया भर की समस्याएँ आती हैं। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ और छोटी-छोटी केयर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये छोटी-छोटी गलतियाँ आप नहीं करेंगे, तब जाके आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है?
उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि पौधों के ऊपर चींटियाँ लगती हैं या कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब तक भयंकर ना चिपक जाए तब तक हम लोग उसका समाधान नहीं करते हैं। तो कभी ऐसा ना किया करिए क्योंकि थोड़ा-थोड़ा लगते-लगते भयंकर लगते हैं और थोड़ा-थोड़ा रस चूसते रहते हैं ब्रांच वगैरह का और जिसकी वजह से अचानक से पौधा सूख जाता है। तो इन सब का आप समय-समय पर आप उन सब का उपचार किया करिए। जैसे मान लीजिए कीटनाशक का उपयोग करिए नहीं तो आपके घर शैम्पू होगा, शैम्पू ले लीजिएगा आधा चम्मच और 2 लीटर पानी में घोल के और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे पर चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। तो हफ्ते में 2 दिन तो आप ज़रूर करिए और देखिएगा आपका पौधा एकदम कलियों और फूलों से भरा रहेगा। अगर हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो ब्रांच काट के ही फेंक देना बेहतर होता है, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और अपने पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है अगर मिट्टी में नमी है तो दोबारा आप उसमें पानी नहीं डालेंगे। जब मिट्टी सूख जाएगी तब जाके आप उसमें पानी डालेंगे तो पौधों को सूट करेगा। अगर कंटिन्यू लबालब पानी भरा रहा मिट्टी में यानी कि मिट्टी गीली रही तो उसमें कोई भी खाद डालेंगे तो सूट करने के बजाय वह खाद पौधों को नुकसान पहुँचा देगा और आपके पौधे खराब हो जाएँगे। और कभी-कभी ये होता है कि फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जड़ें सड़ जाती हैं, अधिक पानी लगने की वजह से। तो गमले का मिट्टी जब तक ना जाए तब तक आप पानी ना डाला करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों खाद डालने से पहले अपने गमले की साफ-सफाई कर लीजिएगा ताकि आपके गमले के मिट्टी के ऊपर कोई खरपतवार ना हो, कोई पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ ना हो, उन सबको हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। तो खाद डालने से पहले सबसे पहला काम ये भी करना है कि खरपतवार हटा देना है क्योंकि मान लीजिए खाद आप डालेंगे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, वह खरपतवार ग्रोथ करने लगे तो उसका क्या मतलब है? एक तो गमले की मिट्टी सीमित है, उतने ही मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना है और उतना ही मिट्टी में ये खरपतवार भी ग्रोथ करें, तो कोई मतलब नहीं ना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई खूब अच्छे से कर लीजिएगा, करने के बाद ही कोई खाद डालिएगा। क्योंकि दोस्तों मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है तो जो हम खाद डालते हैं वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाती है और जड़ों तक जल्दी पहुँच जाती है जिससे हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। जब ढीली मिट्टी होती है तो जड़ें भी बहुत अच्छे से फैलती हैं। तो उसमें हम जो भी खाद डालते हैं वह सूट करता है और जड़ें हमारी फैलती हैं तो पौधे की टहनियाँ वगैरह बहुत अच्छे से आती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारे किचन से निकलने वाला इसको कहते हैं हींग। हींग हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको डालने से पौधे के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े चींटियाँ हों, फंगस हो, उनका विनाश हो जाता है और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। इसको डालने से आपके पौधे हरे-भरे रहेंगे। जो पौधे पे कभी फूल नहीं आता है था, वो फूल आने लगेगा। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया वह पौधा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये स्लो गति से काम करता है दोस्तों। लेकिन जब काम करता है तो बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आज ही हम डालें 2 दिन में हमको रिज़ल्ट मिल जाए, तो 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने बोला है कि 2 बार 3 बार डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये स्लो गति से काम करने वाला होता है, ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में लिया जाता है, ठीक है? तो हींग डालने के ढेरों फ़ायदे हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये मात्रा मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये कम से कम 3 चुटकी के करीब है और इसको ऐसे मिट्टी में मिला दीजिएगा, ठीक है? ताकि चारों तरफ से मिल जाए तो कोई भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हमारे जड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ और हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। और इसको डालने से जड़ों को भी थोड़ी मजबूती मिलती है और बहुत ही ये मतलब समझिए कि आयुर्वेदिक भी है पौधों के लिए। तो इसको आप ज़रूर डालिए, मेडिसिन का काम करता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये सेंधा नमक है, जो व्रत में खाया जाता है। इसको मैं डेली के तौर पे यूज़ करती हूँ, लेकिन हर एक पौधे में यूज़ करती हूँ, ठीक है दोस्तों? तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो आप महीने में 1 बार करिएगा और अपने गमले के अनुसार करिएगा। तो ये 2 चुटकी के करीब मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि ये डेली डालती हैं नमक, नहीं, मैं डेली डालती हूँ लेकिन मेरा हर एक पौधा अलग होता है। आज ये गुड़हल तो कल वो गुड़हल तो परसों वो गुड़हल होता है, ठीक है? एक ही पौधे पे मैं रोज़ नमक नहीं डालती हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। महीने में 1 बार प्रयोग करिएगा। इसका प्रयोग करने से ये होता है कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ दूर भगती हैं। अगर पौधे की जड़ें
भयंकर किसी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई ऐसी बीमारी लग गई है पौधे के तो उससे इसको बचाव होता है नमक डालने से। नमक का प्रयोग अक्सर खेतों वगैरह में किया जाता है। धान की खेती में भयंकर कोई बीमारी वगैरह होता है जिससे पौधा जूझता है, धान के जो खेत होते हैं, तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है धान की खेती के बारे में, लेकिन आपको जितना है उतना मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? और इसका मैं प्रयोग करती हूँ तो मुझे बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है मल्टीविटामिन्स। ये मल्टीविटामिन्स है, इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं और सारे पोषक तत्व को मिला कर ये बना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीविटामिन्स और हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व, ठीक है दोस्तों? तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, मात्रा कम करिएगा तो आपके पौधों को सूट करेगा। अगर इसकी मात्रा आप अधिक कर देंगे, तो आपके पौधे की जो पत्तियाँ डार्क ग्रीन दिख रही होंगी, वो लाइट कलर की हो जाएँगी और जो पौधे की पत्तियाँ बिग साइज़ की दो दिख रही होंगी, वो छोटी हो जाएँगी। अगर मात्रा कम करके डालते हैं, तो बहुत ढेरों बेनिफिट है। आपके पौधे पर कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। अगर मात्रा बढ़ा देंगे तो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ भी आप कोई भी खाद डालिए, अगर रासायनिक डाल रहे हैं तो मात्रा कम करके डालेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मात्रा बढ़ाएँगे तो नुकसान होगा। तो ये मेरा चम्मच था, उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच डाला है। तो वो छोटा वाला चम्मच है, देखा ही है आपने रेड वाला किचन में जो प्रयोग होता है, एकदम छोटा स्पून है। अगर बड़े चम्मच से कर रहे हैं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है? और ये मेरा 9 इंच का गमला है, उसमें मैंने डाला है। 9 इंच के गमले में 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप कोई भी रासायनिक खाद प्रयोग कर सकते हैं और देखिएगा कि आपके पौधे पर कितनी भी गंभीर समस्या है, वो सही हो जाएगी। चाहे कलियों का झड़ना हुआ, कलियों का छोटा, फूलों का छोटा, पत्तियों का छोटा, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का जल जाना या जड़ों का न बनना, जो भी समस्या है, सारी समस्याएँ इस खाद को डालते ही सही हो जाएगी। तो मैं जो भी खाद लाती हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव लाती हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिले और मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी करती हूँ। मुझे जितने शब्द आते हैं उस शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको भोजपुरी समझ में आती हो तो भोजपुरी समझ लेंगे, इंग्लिश समझ में आती होगी तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलती हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये मेरा प्याज का छिलका है, आलू का छिलका है, नींबू का छिलका है। इसको भिगोए हुए मुझे 1 हफ्ता से ऊपर हो गया दोस्तों, इसका मैं पानी डालूँगी, ठीक है? तो बता दूँ दोस्तों कि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो प्याज और आलू का छिलका होता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम हो जाता है मिलता है सॉरी, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप चाहें तो आप डेली डाल सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन जो नींबू के छिलके हैं, इसको आप महीने में 1 बार प्रयोग करिए क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधे का समुचित विकास होता है। लेकिन इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, जो नींबू के छिलका का है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रयोग करने से पौधे खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और जो प्याज का छिलका है और आलू का छिलका है, इसका प्रयोग आप डेली करिएगा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से आप लोग को समझा रही हूँ और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है? तो जो ये पानी है, उसको सादा पानी के साथ मैं मिला ली हूँ और अपने पौधों में अप्लाई कर दूँगी, ठीक है? आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते थे, अगर उस पानी में अगर नींबू का छिलका ना हो, तो आप डायरेक्ट वो सब्जियों के छिलके का पानी डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर नींबू का छिलका आपके उस किचन वेस्ट लिक्विड में हो, तो सादा पानी मिला के ही डालिएगा, क्योंकि नींबू थोड़ा-सा ज़्यादा एसिडिक कर देगा तो पौधों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा, इतना पानी डाल लीजिएगा कि आपके गमले की मिट्टी सारी भीग जाए और जो पानी बचे उसको फेंकने के बजाय दूसरे गमले में डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा और फूलों और कलियों से लदा रहेगा, कभी आपका पौधा सूखेगा नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जाते-जाते एक चीज़ और बता दें कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, भुरभुरी का मतलब होता है वेल ड्रेन, जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, जिस गमले में पानी का ठहराव होगा वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा और नहीं तो वो धीरे-धीरे सूख जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, उसके लिए नॉर्मल गार्डन की मिट्टी और उसमें बालू मिला लीजिएगा, उसमें कोई भी खाद मिला लीजिएगा, उसके बाद अपने प्लांट को आप लगा लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा, चाहे उसमें आप रासायनिक खाद डालें, चाहे ऑर्गेनिक खाद डालें, जो भी खाद डालेंगे वो फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।